नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं अजय और अलका की कहानी सुना रहा हूँ, जिसमें कि इनके साथ जो महादेव ने चमत्कार किया वो कोशिश करूँगा जैसा इन्होंने बताया समझा पाऊँ, बता पाऊँ। अच्छा, यहाँ कहानी शुरू करने से पहले एक अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि नितिन, क्या ये बात सच है, ऐसा भूत प्रेत के साथ लोगों ने अनुभव किया है? तो देखिए, सच मानना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं मानना तो आप इसे काल्पनिक मानो, मनगढ़ंत मानो कि बस मैंने बैठकर किसी ने मुझे कुछ बताया और वो मैंने सुना दिया, उसने मुझे सच नहीं बताया और मैंने आपको कहानी के रूप में बता दिया। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपको सच मानना है मानिए, नहीं मानना बिल्कुल मत मानिए। हो सकता है कि कहानी मानकर ही आप जो देख रहे हो इससे कुछ सीखने को मिल जाए। भगवान ना करे कभी आगे चलकर आपको ऐसा डरावना अनुभव हो जाए, तो पता तो हो कि कैसे क्या और सिचुएशन हो सकती है या इससे बाहर आने के कौन कौन से तरीके हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट दोबारा से कि नीचे बहुत सारे बटन हमने लगवा रखे हैं। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, डिसलाइक भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे। चैनल पर और वीडियोस देखना चाहते हैं, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाएंगे और आप फिर हमारे परिवार में जुड़ जाएंगे। और मैं डेली कहानियाँ लाता हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी और कहानियाँ हैं, देख सकते हैं। अगर अच्छी लगेगी तो हम आगे भी मिलते रहेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो हटा सावन की घटा, खा को जा बत्ती बुझा। अच्छा, मैं कहानी को आपको विस्तार से बताता हूँ। नाम अजय और अलका, इनके 3 बच्चे, और तीनों को ही एक अजीब सी समस्या थी। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे अस्पताल, वैद्य, चिकित्सक और जहाँ जहाँ इन्हें जिसने बताया वो सब करके देख लिया था। एक अजीब सी बात थी। इनकी बड़ी बिटिया 14 साल की है, इनका छोटा बेटा 12 साल का है और इनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो अभी 10 साल का। इनका ये कहना है कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे वो 10 साल के होते थे, तो उनके एक पैर पे वजन उठाने की क्षमता कम हो जाया करती थी। बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, बहुत सारे डॉक्टरों से मिले और चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। बहुत लोगों ने ये बताया कि ये हार्मोनियल कोई इशू है, कोई हार्मोन्स का बढ़ना घटना है, जिसकी वजह से एक पैर में उनके, या तो दाएं में या बाएं में, एक समस्या ऐसी होती थी कि वो अपना पूरा वज़न उस पैर पर नहीं लगा सकते थे। और ये जब बच्चे 9 साल के होते थे, धीरे धीरे ये समस्या शुरू हो जाती थी और फिर बढ़ने लग जाती थी। अब ये टूट चुके थे। जितनी इनमें क्षमता थी, जितना मतलब खर्चा कर सकते थे उतना किया। उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन नहीं कर पा रहे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा याद आता है, ईश्वर का, कि भक्ति भाव से शायद हमारे ईश्वर प्रसन्न हो जाएं और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है ये दूर हो जाए। हम दोनों को कोई समस्या हो जाएगी, चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे अपना जीवन अच्छे से स्वस्थ बिताएं, हर माता पिता की कल्पना होती है और इन दोनों का भी सेम था। अलका और अजय दोनों महादेव को बहुत मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे महादेव से ये रूठने लग गए थे। कभी कभी पूजा होती थी, कभी नहीं होती थी। पड़ोस में इनके रुद्राभिषेक था, वहाँ पर भी दोनों का जाना नहीं हुआ। किस्मत होती है जब आप, मतलब अच्छी किस्मत होती है जब आप ऐसी जगह कहीं पहुँचते हो। मैंने कई बार कहा है कि अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कभी भी आपको मौका मिलता है, कोई भजन संध्या हो रही है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई जागरण हो रहा है, वहाँ पर जाने का अगर आपको परमिशन मिला है, नहीं मिला है, अनुमति मतलब इनविटेशन वगैरह है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। आप खुद चले जाओ, ज़्यादा देर मत बैठो, 5-10 मिनट बैठ जाओ, आरती लो और वापस आ जाओ। इतना तो कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, भंडारे वगैरह नहीं खाने चाहिए, हाइजीन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम हाइजीन रखो, हम भंडारा रखेंगे। भंडारा मिले, आपने खाना खा रखा हो ना घर से, जब चले हो तो अभी 2 चम्मच खाकर चलना, पुण्य मिलता है इससे। और जैसी मेरी सोच है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे तो अगर भंडारा मिलता है तो मैं अपनी गाड़ी को साइड में कोने में कहीं छुपा दूंगा और भंडारे की लाइन में लग जाऊंगा। होता क्या है कि अजय और अलका दोनों बस अब महादेव पर विश्वास करके चल रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वक्त धीरे धीरे इनके अनुकूल नहीं था और इन दोनों को अब
ईश्वर पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं रहा। बहुत जगह इन दोनों ने बहुत कोशिशें करी, हर किसी से नए सुझाव, नई बातें सुनने को मिलती थी और वही चीज़ ये फॉलो करने लग जाते थे। ईश्वर पर पहले विश्वास था, महादेव को दोनों बहुत मानते थे, लेकिन अब विश्वास धीरे धीरे डगमगा गया। बस भोले से ये बोलते थे कि सभी के साथ अच्छा किया आपने, लेकिन हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। तीनों बच्चों के साथ कोई ना कोई समस्या चल रही है। और ये सोच इनकी तकरीबन 4 साल चली। 4 साल में ये ईश्वर भक्ति से बिल्कुल दूर हो चुके थे। घर में जो मंदिर है ना, उसमें भी दिया आरती कभी 2-3 महीने में एक बार हो गई तो हो गई। हमेशा यही समस्या चलती थी। बच्चे धीरे धीरे, मतलब क्लास में किसी भी स्पोर्ट वगैरह में परफॉर्म नहीं कर पाते थे। और ये बच्चों को अब धीरे धीरे अपनी नाकामयाबी सी लगने लगी कि सभी बच्चे स्पोर्ट डे पे खेलने जा रहे हैं या स्पोर्ट्स पीरियड जो है उसमें खेलने जाते हैं और हम बस साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं, नहीं चल पाते ढंग से और दिक्कतें बढ़ रही थी, मनोबल टूट रहा था। ऐसे में रहने वाले ये गाजियाबाद के हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो सपना आया वो अलका को आया था। देखिए, जब हम कोई मनोकामना अपनी बोलकर ईश्वर से ये प्रॉमिस करते हैं ना कि हम कुछ करेंगे, समझने को बताऊं कि हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और आप वो भूल जाते हो, तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपको याद दिलाते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। आपके ऊपर है, आप इसे मानो या नहीं मानो। इन्होंने कोई बोली कबूली थी और वो बात हुई और उसके बाद ये भूल गए। अलका को 2-1 दिन से सपने आ रहे थे। अलका ने अजय के साथ डिस्कस करा तो अजय ने कहा कि अगर तुमने कुछ बोला था तो वो पूरा करना चाहिए। तुमने 21 रुपए का प्रसाद बोला है, जाकर तुम्हें मंदिर में वो करना चाहिए। तो इसने रूठ कर क्या बोल दिया, जब भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करा तो मैं भी क्यों करूं। खूब उसने कहा, लेकिन ये नहीं मानी। तो जो अजय है उसने अलका के नाम से ही प्रसाद चढ़ा दिया। जब प्रसाद इसने चढ़ाया और जा रहा था, तभी यहाँ पर एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि 1 मिनट बेटा सुन। वो आया। क्या हुआ? अब बस सब ठीक है। नहीं, तेरे चेहरे से तो पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है, कुछ बता सकता है? उसने कहा बताने के बाद भी कुछ आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। फिर भी हमें, अगर तू चाहता है बताना तो बता सकता है। भगवान के घर खड़ा है, यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल भी सकता है। उसने अपना सारा दुख आंसुओं के साथ बता दिया। तो जो पंडित जी हैं, इन्होंने कहा कि तू भोले बाबा को इतना मानता जानता, उसके बाद भी तुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो तेरे लिए ठीक रास्ता नहीं बनाएंगे? तू दुधेश्वर नाथ मंदिर जाता है क्या? उसने कहा पहले जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। अब मुझसे भोले दूर हो गए। मैं समझा नहीं। आप अगर गाजियाबाद जाते हो ना कभी, मौका लगता है, तो एक मंदिर है जो मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है। ये द्विदेश्वर नाथ मंदिर है, ठीक है? और ये स्वयंभू है शिवलिंग, यहाँ पर अपने आप जो अवतरित हुए हैं वो है। लोगों ने कहा कि यहाँ ये जो मंदिर है ये रावण की वजह से है। रावण ने यहाँ पर आकर पूजा करी है और बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। लोगों के हाथ कभी कभी दूषित भी होते हैं और वो आकर डायरेक्ट शिवलिंग पर श्रृंगार शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से ही यहाँ अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आपको ज़मीन पर लेटकर, आपकी छाती एकदम ज़मीन से चिपक जाएगी। आप पूरा, मतलब जितना कोशिश कर सकते हो, हाथ ज़मीन के अंदर तक लेकर जाते हो, तब महादेव को आप छू पाते हो, शिवलिंग को छू पाते हो। जल अर्पण वैसे ही होता है ऊपर से, और श्रृंगार करना अब पॉसिबल नहीं है आपका। जो करते हैं वहाँ पर पंडित जी लोग करते हैं। इतना आप समझ गए? तो ये पंडित जी ने कहा कि तुझे दुधेश्वर नाथ मंदिर जाना चाहिए और हफ्ते में एक बार पूरे परिवार के साथ जा। उसने कहा कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है पैदल पैदल का। लेकिन जब वो हमारे लिए कुछ नहीं करते तो मैं उनके लिए इतना क्यों करूं? उन्होंने कहा बेटा, बच्चों के साथ घूमने के तौर पे चले जाओ। नहीं, चलिए ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं, अगर तू ये करता है ना तो देखियो तेरे को चमत्कार देखने को मिलेगा। भाई, दुनिया भर के बहुत सारे प्रयत्न कर चुका, बहुत सारे वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, सबसे पता नहीं किस किस से मिल चुका,
लोगों ने जो नए अपनी तरफ से आजमाए हुए टोटके थे वो बताए, वो कर चुका, लेकिन बच्चों को किसी तरह का कैसा भी आराम नहीं मिला। तो ये काम भी छोड़ो, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन इसने अपनी धर्मपत्नी को, अलका को, ये सारी बातें बता दी। अलका ने पता नहीं क्यों, जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, बोलती है कि कल इतवार है, बच्चों के साथ जाते हैं दुधेश्वरनाथ और देखते हैं, क्या पता हमारे साथ चमत्कार हो जाए। अब ये पांचों लोग, इनकी बड़ी बिटिया, दोनों बेटे और अलका और अजय, पैदल पैदल सुबह सुबह घूमते घूमते दुधेश्वरनाथ मंदिर चले गए। द्वार खुला हुआ था, बच्चों को थोड़ा सा घूमने को मिला माता पिता के साथ, बस यहाँ मतलब घूमने आए थे, ठीक है, ईश्वर भक्ति कोई नहीं, लेकिन बस घूमने आए थे। तीनों बच्चे तो शिवलिंग को छू पाए, लेकिन अलका और अजय नहीं। दोबारा बता देता हूं, ये तीनों बच्चों के हाथ छोटे ही है ना माता पिता से, तो है ना, लेकिन इनका ये कहना है कि हमने शिवलिंग को छुआ है, तीनों बच्चों ने। और वहां जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि ये भोले की कृपा हो रही है। उसने कहा पंडित जी ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरे बच्चे का हाथ मेरे से बहुत छोटा है, मैं पूरा जमीन पर लेट गया, मैं बाबा को नहीं छू पाया, ये बच्चे कैसे छू देंगे, तीनों बच्चे मेरे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा बालक है, मजाक तो कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। और ये जो सबसे छोटा बालक है, बेटा इधर आ, क्या नाम है तेरा? उसने नाम बताया, इसका नाम प्रबुद्ध है, जो सबसे छोटा बच्चा है, प्रबुद्ध। तो उसने कहा बेटा बड़ा प्यारा नाम है और बड़ा अनोखा नाम है। प्रबुद्ध, तुमने जब बाबा को छुआ था तो कैसा महसूस हुआ? कहता मैं दोबारा छू कर बताता हूं। इसने जब दोबारा छुआ, इसकी 3 उंगलियों पर चंदन लगा हुआ था। मंदिर में आए हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई चंदन को नहीं छुआ कहीं भी। इन तीनों बच्चों ने, इस सबसे छोटे वाले बच्चे के 3 उंगलियों पर चंदन कैसे आया? पंडित जी ने जैसे ही देखा तो प्रबुद्ध के पैर छुए और कहते हैं कि बाबा का खास इस पर हाथ हुआ है। और बेटा ये जो चंदन है, एक हल्का सा अपने टीका लगा। प्रबुद्ध ने लगा लिया, अपनी दीदी के लगा दिया, अपने भैया माता पिता सबके टीका लगा। जब सबके लगा दिया तो कहते हैं पंडित जी हाथ जोड़कर, प्रबुद्ध बेटा ये टीका मेरे भी लगा दे। पंडित जी ने अपने टीका लगवाया और फिर इन सभी को एक जगह बिठाया। कहते हैं कि बेटा कौन लोग हो आप? सब कुछ बताया अलका और अजय ने। उन्होंने कहा पहली बात, इन बच्चों के हाथ किसी भी तरह से शिवलिंग पर नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी बात, हमने जो श्रृंगार परसों और कल किया है उसमें चंदन नहीं था। इसके हाथ में चंदन यहां पर किसी कटोरी में ऐसा नहीं कि लग गया हो। ये बाबा का विशेष आशीर्वाद है और देखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये तीनों बच्चे बार बार जाएं और बाबा को छूकर ऐसे आ जाएं जैसे कि शिवलिंग साधारण तरीके से जिस मंदिरों में जैसे रखा होता है वैसे रखा है। और ये बार बार कहते हैं कि नहीं हमने छुआ है। माता पिता ऊपर से जाकर जब देख रहे हैं तो कहते हैं कि बेटा तेरा हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। उसने कहा कि नहीं, मैंने अच्छे से महादेव को छू रखा है, शिवलिंग को मैंने छुआ हुआ है। ये चीज़ें सच में एक्सप्लेन करना इन लोगों को जैसे मुझे मुश्किल हो रहा था, ऐसे मैं आपको नहीं समझा पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है ना कि नितिन ऐसे कैसे हो जाएगा, मनगढ़ंत बात है। मनगढ़ंत मानो, डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बाबा का चमत्कार होता है तो कभी कभी चीजें बताने के लिए शब्द कम पड़ जाया करते हैं। बोलो हर हर महादेव। यहां इन तीनों बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था कि कोई काम नहीं कर पा रहा ये वाला, लेकिन हम कर पा रहे हैं। किसी का हाथ महादेव तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन हम तीनों के पहुंच पा रहे हैं। क्लास में इन्हें बाहर कर दिया जाता था या स्पोर्ट डे पे इन्हें साइड कर दिया जाता था, क्योंकि वो जो बच्चे काम कर सकते हैं बेटा तुम तीनों नहीं कर सकते, लेकिन अब ये 3 जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आसपास मंदिर में इधर उधर ये बात खबर कही तो 12-15 लोग आ गए देखने की ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि इतने छोटे बच्चे के हाथ शिवलिंग तक कैसे पहुंच रहे हैं। सबके सामने ये चमत्कार हो रहा था और इसके गवाह बहुत सारे लोग थे। हर किसी ने आकर बच्चों के सामने हाथ जोड़े, इनके पैर छूने लग गए कि विशेष आशीर्वाद है। और माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि कैसा आशीर्वाद है, जब मेरे बच्चे अपने पैरों पर ढंग से खड़े नहीं हो सकते तो किस बात का चमत्कार है। 3 दिन के अंदर, 3 दिन में इन्हें भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि महादेव चमत्कार करते हैं। ये तीनों बच्चे जो कि थोड़े से लड़खड़ा कर अपने पैरों पर खड़े होते थे, आज की डेट में दौड़ सकते हैं। जो डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता जो हमने देखा और जो रिपोर्ट आई थी
और बहुत सारे वैद्य ये कहते हैं कि कोई जड़ी बूटी जो इन्हें हमने जब खिलाई होगी तो शायद उसका असर अब आया होगा, चमत्कार इस वजह से हो गया। लेकिन भगवान थोड़ी ना चमत्कार करते हैं। मानने को तो मानो, नहीं मानो को मत मानो। किसी को प्रमाण देने की या समझाने की, ये उसके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ भगवान ने चमत्कार किया है। आप मेरी बात मानो मत मानो, मानो कि एक कहानी है बस, और कुछ मत मानो। किसी को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं। और अजय और अलका जी, आप दोनों को एक बात बोलूं, हाथ जोड़ के धन्यवाद है आपका कि आपने बोला कि नितिन तुम हर कहानी को सच्चे और अच्छे मन से सुनाते हो, बिना लाम लपेट के, बिना उसमें मिर्च मसाले के, मस्काबाजी कुछ नहीं, सीधी तरीके से सुनाते हो। जैसा जो हुआ बता दिया, सामने वाला माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। देखिए, मेरा काम है आपकी बात सब तक लाना। अब सब उस पर यकीन करें, इसमें आप और मैं नहीं कर सकते कुछ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बाकी कहानी सुनाने वालों जैसा नहीं हूं। वो बहुत सारी फोटो, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा हु हा हल्ला ये सब करते हैं। मैं साधारण तरीके से, जैसे आप और हम कभी बैठेंगे बात करेंगे तो ऐसे आकर कहानी सुनाता हूं। उसी वजह से मैं बहुत लोगों से बहुत पीछे हूं। कोई बात नहीं, बाबा का जब हाथ सिर पर है तो सब्सक्राइबर बड़े कम ज़्यादा वो कोई मैटर नहीं करता। किसी की वीडियो पे 10,000 लाइक आ गए, मेरी पे 5 आए तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन विश्वास जितना आपको है ना, उतना मुझे भी है कि महादेव चमत्कार करते हैं। आज की डेट में इनके घर में किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि बच्चे ठीक से चल नहीं पा रहे। वो जो सारी इनके पास जमा रिपोर्ट वगैरह और बहुत सारे टेस्ट वगैरह थे, कहते हैं हमने उसे अग्नि में स्वाहा कर दिया। हमने घर पे हवन कराया था और एकदम ही दिमाग में आ गया, हम सारी फाइल लाए और हमने वो हवन सामग्री के साथ स्वाहा कर दी। जब बाबा का आशीर्वाद सिर पर है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि कौन से डॉक्टर ने क्या चीज़ कही थी। इसे कहते हैं भरोसा। और ये अब भी लगातार सभी लोग हफ्ते में एक बार दुदेश्वरनाथ मंदिर एक साथ ज़रूर आते हैं। और अलका और अजय दोनों दफ्तर जाने से पहले दुदेश्वरनाथ जाते ज़रूर हैं। बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं, हमसे जो भूल चूक हो गई थी उसकी क्षमा मांगते हैं कि हम थोड़ा सा विश्वास से भटक गए थे और सोच रहे थे कि आप हमारी तरफ देखते नहीं हो। बस आज की कहानी इतनी ही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखना हर हर महादेव और आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।